Hello friends and welcome back to Strike Tonight. Welcome to JavaScript Lead Code की सीरीज and this is problem number 2627 not in our videos. हमारे वीडियो में तो शायद 13th नंबर की वीडियो है आई थिंक या 13th है. बट डीबाउंसिंग इट्स अ मीडियम लेवल की प्रॉब्लम एंड आई रियली लाइक्ड इट. डीबाउंसिंग का कॉन्सेप्ट आजकल अगर आप React.js वगैरह पढ़ रहे हो ना तो काफ़ी सारा सुनने में आता है एंड आई थिंक आई हैव कवर्ड अ वीडियो एज वेल अबाउट डीबाउंसिंग इन React.js एंड आई शेयर द लिंक ऑफ दैट वीडियो. इंग्लिश में है बट इट्स अ वेरी गुड वीडियो, आपको देखनी चाहिए अगर डीबाउंसिंग का कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ नहीं पता तो. शॉर्ट वीडियोस में भी आपको React.js का जो मैंने कवर किया उसमें मिल जाएगा डीबाउंसिंग के बारे में. तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए वीडियोस. डीबाउंसिंग का कॉन्सेप्ट खैर इसमें भी बताया जाएगा और मैं भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. तो देखते हैं, लेट्स without wasting any time चैनल को सब्सक्राइब कर लेना and let's dive into the problem. So the problem says given a function fn and a time in milliseconds t, return a debounced version of that function. So देखो debouncing में वैसे मोटा मोटा होता क्या है कि आप एक फंक्शन को ना एक टाइम इंटरवल के गैप के बाद एग्जीक्यूट करते हो. अगर मान लो मल्टीपल टाइम से एक फंक्शन कॉल हो रहा है तो हर बार जब वो फंक्शन कॉल होगा ना उसको इमीडिएटली एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, उस पर एक डिले लगाएंगे और फिर उसके एग्जीक्यूशन को छोड़ देंगे. बट उस डिले के दौरान अगर वो फंक्शन दोबारा कॉल हो जाता है तो उसको फर्दर पुश बैक कर देंगे. ऐसा नहीं है कि फिर फॉर एग्जांपल मान लो मैंने आपको बोला कि ए फंक्शन को एग्जीक्यूट करो 50 सेकंड के बाद. अब 50 सेकंड होने से पहले, वैसे 50 सेकंड तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मिली सेकंड लगा लो, पर 50 सेकंड से लेके चलते हैं. 50 सेकंड होने से पहले अगर आपने दोबारा से ए की कॉल दे दी तो वो फर्दर वो फर्स्ट वाली ए की कॉल जो है वो नलीफाई हो जाएगी, उसको एक तरह से डिस्कार्ड कर दिया जाएगा. जो सेकंड ए की कॉल है वो फिर से 50 सेकंड का टाइमर लेगी और 50 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट होगी. अगर उस सेकंड कॉल से इन द नेक्स्ट 50 सेकंड दोबारा ए कॉल नहीं हुआ तीसरी बार तो वो सेकंड वाला कॉल एग्जीक्यूट हो जाएगा. इस तरीके से थोड़ा चलता है. अगर फिर से कॉल हो गया तो फिर से वो पुश बैक हो जाएगा, फर्दर 50 सेकंड वाला डिस्कार्ड हो जाएगा. उस तरीके से काम करता है. ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, यहाँ पे देखते हैं. अ डीबाउंस्ड फंक्शन इज अ फंक्शन हुज एग्जीक्यूशन इज डिलेड बाय t milliseconds and whose execution is cancelled if it is called again within that window of time. समझ रहे हो? The debounced function should also receive the past parameters. चलो वो तो ठीक है, पैरामीटर्स तो देंगे उसको जब डीबाउंसिंग होगी तो भी. मतलब हम उसका एग्जीक्यूशन को डिले कर रहे हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस नहीं कर रहे. ऐसा नहीं कर रहे कि उसको कुछ चेंज कर दिया. हाई ऑर्डर टाइप नहीं है कि हाँ उसमें कुछ बदलाव कर दिए ना, सिर्फ एग्जीक्यूशन डिले करा है एंड या with a certain number of milliseconds, that's it. For example, let's say t is equal to 50 milliseconds and the function was called at 30 milliseconds, 60 milliseconds and 100 milliseconds. हाँ ये सही है. तो देखो ये कह रहे हैं कि मान लो डीबाउंसिंग का जो डिले है ना 50 मिलीसेकंड का है और एक फंक्शन को हमने पहले 30 मिलीसेकंड पे कॉल करा, फिर 60 पे कॉल करा, फिर 100 पे कॉल करा. तो अगर 0 पे वो कॉल हुआ है और फिर उसके बाद 30 पे कॉल हो गया तो जो 0 वाला था ना वो नहीं एग्जीक्यूट हो गया क्योंकि 50 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट होना था और 50 के पहले ही एक बार और कॉल कर दिया. अब जो 30 वाला है ना ये 80 पे कॉल होगा एक तरह से 50 मिलीसेकंड के डिले के बाद. बट 60 पे तीसरी बार फिर कॉल हो गया, फिर तीसरी बार फिर कॉल हो गया, तो ये 30 वाला भी एग्जीक्यूट नहीं होगा. अब 30 के बाद वाला जो एग्जीक्यूट होना है वो 110 पे होना है क्योंकि 60 मिलीसेकंड का डिले है. अब उससे पहले 100 में फिर ये कॉल हो गया तो 60 वाला भी डिस्कार्ड हो जाएगा. फिर जो 100 वाला है ना वो 150 मिलीसेकंड पे कॉल होगा क्योंकि उसके बाद ये कॉल ही नहीं हुआ, तो 150 मिलीसेकंड पे द वन विच वी executed at 100 millisecond will be executed finally. The first two function calls would be cancelled and the third function call would be executed at 150 milliseconds. So okay, 50 millisecond के बाद, right? I hope you are able to understand this concept, right? यही सारा कोर है. कोड देखते हैं क्या लिखेंगे. मेरे हिसाब से तो देखो सेट टाइम आउट क्लियर टाइम आउट वाला कुछ मेरे को लग रहा है वैसा कुछ होगा. इफ़ इंस्टेड ऑफ टी, तो द फर्स्ट ये तो चलो हो गया ठीक है. इफ़ इंस्टेड टी इज इक्वल टू 35 मिलीसेकंड, अगर यहाँ पे 35 हो द फर्स्ट कॉल वुड बी कैंसल्ड. हाँ क्योंकि वो 30 के बाद 60 पे आ गया, ये 65 पे एग्जीक्यूट होती, 60 पे ही उसके बाद तुमने दोबारा फिर कॉल कर दिया. 60 वाली जो है वो 95 पे होगी, 100 तो 60 वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी. सेकंड वुड बी एग्जीक्यूटेड एट 95 मिलीसेकंड्स एंड थर्ड विल बी एग्जीक्यूटेड 100 के बाद 135 पे, राइट? ये डायग्राम क्या दे रखा है? इनपुट इवेंट्स ब्लू ग्रीन पिंक debounced events. The above diagram shows how debounce will transform events. Each rectangle represents 100 millisecond and the debounce time is 400 millisecond. 100 millisecond. Each color represents a different set of inputs. Please solve it without using Lodash. ये तो ठीक है. ये डायग्राम नहीं समझ में आया मेरे को कि each rectangle represents 100 milliseconds. अच्छा ये जो खाली डब्बे हैं 100 मिलीसेकंड के हैं एंड डीबाउंस टाइम इज 400 मिलीसेकंड. तो ये जो ब्लू वाला है 1 2 3 4, यहाँ पे इवेंट आ गया 1 2 3 4, इसके बाद हरे के बाद 1 2 3 4 ये यहाँ पे हो गया. ये पिंक जो है ये, पर ब्लू
1 2 3 4 ब्लू तो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए था, पता नहीं। एनीवेज जो भी है डायग्राम का हमें क्या करना है। तो एग्जाम्पल 1 क्या है, t इज इक्वल टू 50 कॉल्स t50 इनपुट्स। ये तो टेढ़ा है पर मैं समझ गया को, मतलब ये तो हम समझ गए ना एग्जाम्पल की करना क्या है। मेरे हिसाब से सेट टाइम आउट लगाना होगा, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना होगा। क्लोजर का कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो वैर डी बाउंस, एक फंक्शन लिया हमने, उसमें फंक्शन आ रहा है और टी आ रहा है और उसमें हम रिटर्न कर रहे हैं। इस फंक्शन के अंदर हम इसको कॉल करेंगे मेरे हिसाब से एक टाइम आउट के बाद। तो जब डी बाउंस को आप कॉल करोगे ना तो ये वाला रिटर्न हो जाएगा, एक्चुअल में ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और इस फंक्शन के एग्जीक्यूट होने पे हम इंटरनली अपना मेन जो फंक्शन है, जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट करेंगे विद दी आर्ग्यूमेंट्स, यस। सो और सेट टाइम आउट वगैरह लगा के वैसा ही कुछ होना चाहिए, पर हमें क्लियर टाइम आउट भी करना पड़ेगा, वो हमें देखना पड़ेगा थोड़ा। क्लोजर्स के बारे में अगर समझना है तो मैंने एक वीडियो बनाई है जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ में, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा, वो देखना। बहुत अच्छे से मैंने सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, एंड आई थिंक इफ़ यू वॉच दैट वीडियो टिल एंड तो आपको क्लोजर्स के बारे में कभी डाउट नहीं होगा, सही बता रहा हूँ। वो वीडियो ज़रूर देखना, मैं डाल दूंगा उस वीडियो को, यहाँ पे भी आ रहा होगा, जहाँ पे भी आता है इस तरफ आई वाले में, या लिंक में भी मिल जाएगी। नहीं मिले तो कमेंट करके पूछना, या मेरी यूट्यूब चैनल पे देखना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आई थिंक हमें क्योंकि टाइम आउट क्लियर भी करना पड़ेगा तो एक वेरिएबल ले लेते हैं, और अगर सेट टाइम आउट कॉल करेंगे तो अगर ये वेरिएबल जो है ये सेट होगा तो हम कर देते हैं क्लियर टाइम आउट, क्योंकि क्लियर टाइम आउट तो करना पड़ेगा। ये क्या लिख दिया मैंने, क्लियर टाइम आउट नहीं करेंगे तो कैसे हो पाएगा। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, हम सेट टाइम आउट कर देते हैं, और सेट टाइम आउट टाइमर इक्वल टू हो जाएगा। सेट टाइम आउट के अंदर हम क्या करेंगे, हमें ये फंक्शन कॉल करना है, 3 मिलीसेकंड के लिए इसको रोकना है, और ये आर्ग्यूमेंट्स जो हैं ये इसको देने होंगे, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स हमें देने हैं। तो यहाँ पे मैं ये आर्ग्यूमेंट्स इसको दे दूँ यूँ के यूँ, और 3 मिलीसेकंड के लिए इसको रोक दूँ। तो हमने क्या करा, और क्या हो सकता है होगा, तो यही हमने टाइमर लिया एक वेरिएबल, उसमें हमने कुछ नहीं डाला। अगर टाइमर में सेट है तो क्लियर टाइम आउट कर दिया, अदरवाइज़ हमने सेट टाइम आउट को कॉल कर दिया। पर सेट टाइम आउट को कॉल कर दिया और उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन पुश बैक कर दिया उतने टाइम के लिए। जो हम क्लियर टाइम आउट करेंगे तो हम पुराने वाले को रोक देंगे, और जो करंट वाले को भी, तो अच्छा तो ये एल्स में नहीं डालेंगे, इसको हम खुले में रखते हैं, क्योंकि एवरी टाइम द फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड वी वांट टू पुश इट। सेट टाइम आउट तो हमें हर बार सेट करना ही करना है, हम पुराने वाले को बस क्लियर करना चाहते हैं। आई थिंक या ये चला के देखें एक बार, क्या कुछ गलत होगा तो देखते हैं, फिर रन करके देख लिया अगर कोड को ना, थोड़ा आइडिया मिल जाता है। वैसे तो ये तो ग्रीन हो गया सब कुछ, क्या सही में, वाह। तो ये तो मेरे हिसाब से फिर इतना ही होगा, सबमिट करके देखते हैं अगर कुछ गड़बड़ होती है तो, क्योंकि हमने क्लियर टाइम आउट, या आई थिंक दैट्स अबाउट इट। डी बाउंस हो गया ये, इस तरीके से डी बाउंसिंग होता है, हमेशा ऐसे ही होगा। मैंने ना रिएक्ट की जो वीडियो बनाई ना उसमें भी कस्टम खुद से यूज इफेक्ट यूज़ करके डी बाउंसिंग करी है, वो देखना, वो भी सही है। मेमोरी में फिर से मार खा गए हम, बट इसमें फिर भी ठीक है। ये एनालाइज कॉम्प्लेक्सिटी से क्या होता है, O1 पर हमारे वाली क्या सही आई है, नहीं आई, तो हमारा बीट्स 10.43% ही क्यों हुआ, हमारा बेटर क्यों नहीं हुआ। एनीवेज सोल्यूशन तो हमारा सबमिट हो गया, प्रॉमिस टाइम लिमिट भी है, और भी है। धीरे धीरे और मीडियम लेवल की प्रॉब्लम्स में वेंचर करते हैं। दिस वाज अ मीडियम लेवल प्रॉब्लम एंड इट वाज गुड। इट कैन इट वुड इंट्रोड्यूस यू टू डीबाउंसिंग का कॉन्सेप्ट। अगर आपने डीबाउंसिंग का कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, अगर आपको पता ही नहीं डीबाउंसिंग क्या होता है, तो इससे आपको पता चल जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, वीडियोस हैं ऑलरेडी मेरे चैनल पे, रिएक्ट जेएस वाली में मैंने कवर करा है, क्योंकि उसमें थोड़ा ज़्यादा आजकल ना बात होती है डीबाउंसिंग की, और वो थोड़ा पॉपुलर हो गया है ये कॉन्सेप्ट, तो उसको आप देखना ज़रूर। एंड या अगर कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। एंड इसका अगर कोई अच्छा सोल्यूशन मेमोरी वाले में, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बोला था मेमोरी वाला हमारा थोड़ा बढ़िया नहीं आ रहा, तो अगर आपका कुछ सोल्यूशन मेमोरी में बढ़िया परफॉर्म करता है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना, सो दैट आई ऑल्सो नो दैट दिस इज़ वेयर आई एम नॉट राइटिंग द गुड कोड एंड आई कैन इम्प्रूव, सो आई विल ऑल्सो इम्प्रूव, राइट। सबके लिए अच्छा है ना, बाकी लोग जो वीडियो देखेंगे उनके लिए भी सही है। सो लेट्स एंड दिस वीडियो ओवर हेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वंस अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। प्लेलिस्ट में और भी वीडियोज़ हैं, वो भी देखना। अगर आपको लगता है कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो वो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करना, आई विल कवर दैट। अदरवाइज धीरे धीरे मीडियम लेवल प्रॉब्लम्स और सॉल्व करेंगे, और फिर धीरे धीरे डिफिकल्ट लेवल प्रॉब्लम्स पे भी जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।